बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समद्वशीक्षां ज्ञानस्य भीक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणद्रभूता कृष्णेन गीत जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी जगत के हित के लिए गाई है। आइए 9वां अध्याय 32वां श्लोक। कल हमने 21वें श्लोक की आधी चर्चा की थी। दुराचार भी आदमी भगवान को प्राप्त हो सकता है। 30वें श्लोक में कहा वह धर्मात्मा बन जाता है, शांति को प्राप्त करता है। ऐसी तो प्रतिज्ञा कर, कभी नष्ट नहीं होता। अब भगवान कहते हैं, इस विषय में भगवान ने अपनी भक्ति के 7 अधिकारी बताए। उसमें से दुराचारी के वर्णन के 2 श्लोक का वर्णन हो गया। अब आगे के श्लोक में भक्ति के 4 अधिकारियों का वर्णन करते हैं। कौन कौन भक्ति के अधिकारी है, भजन के अधिकारी सब है, लेकिन फिर भी दुराचारी भी, दुष्ट भी हो तो वह धर्मात्मा बन सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अभी 4 अधिकारियों का वर्णन करते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पेस्युः पापयोनय स्त्रियो वैश्यास्तदा तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तदा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। तेऽपि यान्ति परां गतिम्। हे पार्थ, हे प्रधानंदन, ये जो कोई अपि भी पाप योनयः, पाप योनि वाले, स्युः हो, तथा जो भी स्त्रियः, वैश्याः वैश्य स्त्रियों, तथा शूद्र हो, ते वे भी माम व्यपाश्रित्य सर्वथा मेरे शरण आकर ही निस्संदेह निश्चय से पराम गतिम यान्ति, परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये प्रधानंदन, जो कोई भी पाप योनि वाला हो और जो भी स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, सर्वथा यदि मेरे शरण आ गए तो निस्संदेह वह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य यान्ति पराम गतिम, ये कहा पूरे श्लोक में। जिन लोगों में जन्म में आचरण खराब हो, इस जन्म में, अर्थात जो इस जन्म में पापी हैं, तो भगवान ने 30वें श्लोक में दुराचारी कहा। जिसके पूर्व जन्म में आचरण खराब है तो उसको पूर्व जन्म के पापी, और अपने पुराने पापों को फल भोगने के लिए नीच योनि में पैदा हुए, उसको भगवान यहाँ पाप योनि कहते हैं। यहाँ पाप योनि शब्द व्यापक है, जिसमें असुर, राक्षस, पशु, पक्षी सबको ले सकते हैं। कोई दुष्ट आत्मा हो तो वो भी पापी है ना, परेशान करे किसी को तो वो भी पापी है। केवलेने ही भावेन गोप्यो गावो मृगा नगाः येन्त्य मूढ़धियो नागः सिद्धाः मामी युरंजसा। माने केवले ही भावेन गोप्यो गावो नगा मृगा येन्ये मूढ़धियो नागः सिद्धा मामी युरंजसा। गोपियों, गाय, वृक्ष, पशु, नाग, इस प्रकार के दूसरे भी मूढ़ बुद्धि प्राणी अनन्य भाव से सिद्ध होकर अनायासे मेरी प्राप्ति कर लेते हैं। तो
यहाँ पाप योनिषदि माने सबको भगवत भक्ति के अधिकारी माने। सांडिल्य ऋषि ने तो ये कहा कि आनिंद्योन्यधिक्रियते पारंपर्यात् सामान्यवत्, सांडिल्य सूत्र। आनिंद्य योन्यधिक्रियते पारंपर्यात् सामान्यवत्, आनिंद्य योन्यधिक्रियते, आनिंद्य योनि अधिक्रियते पारंपर्यात् सामान्यवत्। अर्थात जिस तरह दया, क्षमा, उदारता आदि सामान्य धर्मों के सब मनुष्य अधिकारी हैं, उसी तरह भगवत भक्ति के नीचे, भगवत भक्ति के लिए नीचे में नीच योनि से और ऊंचे से ऊंची योनि वाले सब प्राणी अधिकारी हैं। इसका कारण यह है कि तमाम जीव भगवान के अंश होने से भगवान तरफ मोड़ने में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान के सन्मुख होने में अधिकारी नहीं हैं। प्राणियों की योग्यता अयोग्यता आदि सांसारिक कार्यों में अधिकारी नहीं है। माने यदि उसका कारण ये है कि वो ऊंचे में ऊंचे कार्य हो, नीचे में नीचे कार्य भक्ति में हो, तो सब अधिकारी तो हैं लेकिन वो करते नहीं है ना। माने सम्मुख होने में अनधिकारी नहीं है, अधिकारी है। प्राणियों की योग्यता अयोग्यता आदि संसारिक कार्यों में है, क्योंकि यहाँ योग्यता आदि बाह्य है। इसमें योग्यता चाहिए ही नहीं, कोई भी हो भगवान को प्राप्त कर भगवान का भजन कर सकता है। और ये पीछे से मिली हुई है योग्यता, बाह्य है, अलग होने वाली है। इतना माटे भगवान, इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ने में योग्यता और अयोग्यता का कोई कारण नहीं। कोई भी आदमी भगवान का भजन कर सकता है। पहले जमाने में जो शूद्र है ना, उनको जो गांव में गैया मर गई, बैल मर गया, उठाते उसको लेके चले जाते थे, उसको कोई खा भी लेता था, उसका खून भी पी लेता था, तो उसको शूद्र कहते थे। लेकिन मैं यहाँ थोड़ी स्पष्टता करता हूँ कि आज हमारे भारत में घर घर शूद्र हो गए। उनको शूद्र नहीं कहना चाहिए, वो भी मनुष्य हैं, वो भगवान के चरण से उत्पन्न हुए हैं। अब यहाँ तो अभी दुनिया में सब खा रहे हैं, सब कुछ सब पी रहे हैं, तो फिर वो भी शूद्र हो गए, क्योंकि उनका काम ऐसा हो गया। तो शूद्र शब्द मुझे उनके लिए कहना नहीं चाहिए, जिसको गांधी जी हरिजन कहा करते थे। सचमुच में उनको नमन करना चाहिए, जो हमारी गंदगी को उठाते थे, आज भी उठा रहे हैं। तो ऐसा भेदभाव भक्ति में नहीं होना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। और इसलिए पाँव को नमन करते हैं, क्यों? पदभ्यागु शूद्रो अजायत, ये शूद्र तो भगवान के चरण कमल से उत्पन्न हुए हैं। हम दूसरी ज्ञाति या धर्म वालों से उनके साथ बैठकर मांस, मट्टी, मच्छा सब खाते हैं, पीते हैं, और हमारे ही भारतीय पवित्र हिंदुओं को धिक्कारते हैं। हमको धिक्कार होना चाहिए, उनको धिक्कार नहीं करो कभी भी, वो अपने हैं। मैं इसलिए वहाँ शूद्र शब्द नहीं, सेवक शब्द का प्रयोग करता हूँ। पदभ्याग शूद्र हो जाए तो नमन कहा करते हैं भगवान के चरण कमल। फिर वे कैसे अछूत हो गए, ऐसा कभी नहीं सोचना। उनको आदर दो, उनको सम्मान दो, वो अपने ही हैं, अपने हिंदू हैं, अपने भारतीय हैं। तो इसमें योग्यता अयोग्यता का है ही नहीं। ये चमार, रोहिदास, कबीर देखिए, मीरा जी देखिए, कहाँ यहाँ जाति ज्ञाति पाति कुछ नहीं है। भगवान का भजन ही सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि ब्राह्मण को भगवान मिलेगा और दूसरी ज्ञाति को नहीं, ऐसा है ही नहीं। अपने अपने कर्म से सबको मिले, सबकी योग्यता है। योग्यता अयोग्यता का सवाल ही नहीं, सब कोई भी भगवान का भजन कर सकता। इसलिए तो सत्यनारायण की कथा में लकड़हारे ने पूछा कि क्या मैं भूदेव, हे ब्रह्म देवता, ये भजन कर सकता हूँ सत्यनारायण की कथा व्रत? तो भूदेव ने कहा आदरपूर्वक, क्यों नहीं, आप भी कर सकते हो। तो भगवान के भजन के लिए क्यों योग्यता नहीं चाहिए? अयोग्यता की बात ही नहीं है। नौकरी के लिए चाहिए सर्टिफिकेट, योग्यता, ज्ञान। भगवान के पास कुछ नहीं। ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, मूर्ख हो, पंडित हो, विद्वान हो, बालक हो, स्त्री हो, छोटा हो, मोटा हो,
देशी हो, विदेशी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, लंबा हो, कोई बामन हो, कोई भी हो, धनी हो, अधनी हो, निर्धनी हो, दुखी हो, सुखी हो, पापी हो, पुण्यशाली हो, कोई भी हो, भगवान के अंश हैं हम सब। इसलिए भगवान का भजन करने का हमें पूरा अधिकार है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। भगवान ने कर्म के लिए चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग ऐसा कहा है। आज समझो कोई ऊंचे कुल में उत्पन्न हुए हैं और यदि मांस मट्टी मच्छा खा रहे हैं तो वो फिर शूद्र हो गए। और यदि मैं तो उस कुल में भी नहीं, कुल भगवान कह रहे हैं इसलिए स्वीकार कर रहा हूं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, जन्म से ठीक है, उसी कुल में वो उत्पन्न हुआ तो वो थोड़ी नीच थोड़ी हो गया। समझो कि उसने भगवान का भजन कर लिया तो फिर वो उच्च बन जाता है, उन्नत बन जाता है, महात्मा बन जाता है। ये रोहिदास चमार थे, देखो कितने भगवान के भक्त बन गए। वाल्मीकि लुटारा बोलते थे, भील जाति, अब देखिए पूरा रामायण लिख दिया। तो ऐसा कभी भी अपने से हल्के लोग हैं ऐसा नहीं चाहिए, नहीं मानना चाहिए। अपने से उच्च है नीचे है ऐसा नहीं मानना चाहिए, सब समान है। सिय राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो ऐसा है नहीं कि जिसमें योग्यता है वह भगवान से जुड़ सकता है, यह अयोग्य है तो नहीं जुड़ सकता, ऐसा कोई कारण है ही नहीं। प्राणी अपने भगवान के हैं और भगवान के सन्मुख हो जाते हैं, हो सकते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो भी हृदय से भगवान को चाहते हैं वही भगवान के भक्ति के अधिकारी हैं। ऐसे तो पाप योनि वाले भी भगवान के शरण जाकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र बन जाते हैं। लौकिक दृष्टि तो आचरण भ्रष्ट होने से अपवित्रता मानते हैं, परंतु वास्तव में जो कोई भी अपवित्रता है वह पूर्ण भगवान से विमुख होने से ही आती है। जैसे अग्नि का एक टुकड़ा अंगारा अग्नि से विमुख होते ही कोलसा बन जाता है, वाह भाई वाह क्या बात है। उसी तरह हम भी भगवान से विमुख हो गए तो फिर हम पापी बन जाते हैं। अब देखो इस कोलसा जो बोलते हैं ना, इसको कितना भी साबु से धो तो भी चमक उठेगा क्या? नहीं। उसका कालापन जाएगा? नहीं। उसी तरह भगवान के अंश जीव में जो कालापन अर्थात अपवित्रता भगवान से विमुख होने से आ जाती है। जो ये भगवान की सन्मुख हो जाए तो उसकी अपवित्रता दूर हो जाती है, वह महान पवित्र बन जाता है, दुनिया में चमक उठता है। उसमें इतनी पवित्रता आ जाती है कि भगवान भी उसके लिए मुकुट मणि उसको बना लेते हैं। जब भी आर्त बनकर प्रभु को पुकारते हैं, हमारे परम पूज्य श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी गाया करते थे, पुकारे प्रेम से कोई तो नंगे पाँव आते हैं, पुकारे प्रेम से कोई तो नंगे पाँव आते हैं। ध्रुव के लिए प्रभु जी आए, बलि के लिए भी आ गए, पुकारे प्रेम से कोई तो नंगे पाँव आते हैं। पुकारा प्रेम से प्रहलाद ने, पुकारा प्रेम से प्रहलाद ने, हे प्रभु दौड़ के आए, पुकारे प्रेम से कोई तो नंगे पाँव आते हैं। भगवान आ जाते हैं भाई, उसको पुकारना चाहिए बस। अब देखिए पुकारने में भगवान को द्रवित करने की शक्ति है और वह शक्ति शुद्ध आचरण में नहीं है। जिस तरह से माँ अपने
अपना दिकरा एक अच्छा काम करता है और एक दिकरा नहीं करेगा, है ना, एक काम नहीं कर रहा, एक कर रहा है, लेकिन माँ तो आर्त से ही पुकारती है, रड़ती है, रोती है। माँ ये विचार नहीं करती कि ये ठीक काम नहीं करता है तो इस स्कूल में अपने अंक में न लूं, ऐसा नहीं कहते। तो उसके रड़ने की सहन शक्ति, रोने की सहन शक्ति माँ सह नहीं सकती। उन रोने का जो रो रहा है बच्चा, वो माँ सहन नहीं कर सकती, झट उठा के अपने अंक में ले लेती है। उसी तरह कितना भी खराब हो, गंदा हो, पापी हो, यदि भगवान को पुकारे और रोए, कबीरा हंसना छोड़ कर रोने से कर प्रीत, कित पाइए कित रोइए। ऐसा कबीर ने कहा कि रोने से प्रीत करो, भगवान इन्हें खोड़ा में ले ले, प्रेम करे। इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्य भगवान की तरफ प्रयाण करता है और उसी को जन्म के पाप कुछ विघ्न नहीं कर सकते। इस जन्म के पाप यदि विघ्न न कर सके तो दूसरे पाप कैसे कर सकते हैं? एक लड़के की आमदनी हो, दूसरे की न हो, तो माँ तो दोनों को प्रेम करती है ना, माँ भेद नहीं रखती। उसी तरह भगवान भी भेद नहीं करते, दोनों बच्चों से प्यार करते रहते हैं। पुराने पाप कर्मों के फल जन्म, भोग रूपी प्रतिकूल परिस्थिति, इसी से भगवान के तरफ चलने में विघ्न नहीं नाखी सकता विघ्न। यहाँ स्त्रीय पद आने देने का तात्पर्य कोई वर्ण, कोई आश्रम, कोई स्थल, कोई वेश, कोई भी स्त्री क्यों ना हो, सब कोई भी मेरे शरण आ जाए, है ना। ऐसा नहीं किया कि अमेरिकन हो या भारतीय हो या तो यूके के हो, अफ्रीकन हो, उसी को ही मैं मोक्ष दूंगा, ऐसा नहीं कहा है। कोई भी स्त्री हो वो मुझे प्राप्त कर सकती है। जैसे प्राचीन काल में देवहूति, शबरी, कुंती, द्रौपदी, व्रज गोपी, इस जमाने में मीरा, करमैती, कर्माबाई, फूलबाई, ये सब ने भक्ति की। और वैश्यों में देखिए आप, समाधि, तुलाधार, शूद्रों में विदुर, संजय, निषादराज, गु, सब भगवान के भक्त हो गए। तात्पर्य ये हुआ कि पाप योनि स्त्रियों, वैश्य और शूद्र, ये सब भगवान के आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इस श्लोक में पाप योन, यहाँ पद स्वतंत्र रूप दिया है। इस पद ने स्त्रियों, वैश्यों, शूद्रों का विशेषण नहीं मान सकते, ऐसे मानने से विघ्न आ जाएगा। स्त्री चारों वर्णों में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पति के साथ यज्ञ करने का, कर्मों में बैठने का स्त्रियों को अधिकार है। इसलिए स्त्रियों ने पाप योनि केवी रीते कही શકીએ છીએ, ક્યારે ન કહેવાય, अर्थात नहीं कह सकते। चारों वर्णों में आती है भगवान के स्त्रियों का नाम भगवान ने अलग लिया, पाप योनि के साथ नहीं जुड़ा है। तात्पर्य ये हुआ कि स्त्रियां पति के साथ मेरा आश्रय लेती है और मेरे मार्ग पर चल सकती है, ऐसा कोई नियम भी नहीं है। स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकती है। इसलिए स्त्रियां कभी भी कोई व्यक्ति को मन से किंचित मात्र भी आश्रय न लेने से केवल उसको मेरा ही आश्रय लेना चाहिए। पापियों ने यह पद से वैश्यों का विशेषण माने तो ये भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि श्रुति के अनुसार वैश्यों को पाप योनि नहीं मान सकते हैं। तद्य इह रमणीय चरणा अभ्यासो हयत्ते रमणीयाम योनिम आपद्येरन, ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा वैश्य योनिम वा, अथ इह कपूय चरणा अभ्यासो हयत्ते कपूयाम योनिम आपद्येरंश्व योनिम वा सूकर योनिम वा चांडाल योनिम वा। छांदोग्य उपनिषद। अर्थात जिनके आचरण अच्छे हैं, जो अच्छे आचरण वाले हैं, उनके जन्म तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों में होते हैं, परंतु जो नीच आचरण वाले हैं वो कुत्ते, सुअर और चांडाल योनि में जन्म लेते हैं। चांडाल योनि का अर्थ क्या है
कि कोई आदमी मर गया तो स्मशान में सब सेवा का काम करते हैं, उनको भारतीय संस्कृति में चांडाल कहते हैं। वहाँ का सब खाना ये सब, तो आज तो सब खा रहे हैं, सारे देश में विदेश में जहाँ जाओ वहाँ तो सब चांडाल हो गए हैं। जन्म से भले वो अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हो, लेकिन उनका कर्म अभी ठीक नहीं है तो सब चांडाल है। अभी देखिएगा, ऐसा यदि हम सोचेंगे, ऐसा करेंगे तो कैसे फिर आगे गाड़ी चलेगी। अब आप सोच लीजिए कि क्या मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ तो हूँ, क्या मैं क्षत्रिय हूँ, यदि मैं रक्षा के लिए तैयार हूँ तो हूँ, मैं वैश्य हूँ, यदि मैं ठीक से व्यापार करता हूँ तो हूँ, मैं शूद्र हूँ, यदि मैं सेवा करता हूँ, सेवक हूँ, तो फिर मैं हूँ। हर ऑफिस में क्या विदेशों में व्यवस्था नहीं होती है कि एक जो अच्छा काम करते रहते हैं वो बड़े होते हैं, तो उसको ब्राह्मण कह दिया कि पूरा कंप्यूटर पूरी ऑफिस संभालता है। अब उसमें भी क्षत्रिय प्रोटेक्शन करने वाले भले मशीन हो, लेकिन उनके नीचे काम करने वाले सब संभालते रहते हैं, रक्षा करते हैं सारे मशीनों की और सारे कंपनी की, तो फिर वो क्षत्रिय बन गए। अब वैश्य जो सारा अकाउंटेंट संभालते हैं, और सेवक, शूद्र नहीं सेवक, कि वो वहाँ साफ सुफ करते हैं, तो सेवक हो गए। तो अपने कर्म से ये सब है, ये सोचिएगा, किसी को हल्का नहीं माने, नीच नहीं माने। अब देखो कहीं भारत में उसका छुआ हुआ खाते नहीं है, और बाकी सारे देशों में विदेशों में कई ऐसे लोगों का छू के खाते हैं, उनके साथ बैठकर भोजन कर लेते हैं। पवित्रता कहाँ रही। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अपने भारत में जो शूद्र कहते हैं, हरिजन कहते हैं, उनको कभी भी ऐसे हल्के नहीं मानिए, वो अपने हैं और उनको आदर दे दीजिए। तो वैश्य को तो वेदों में पढ़ने का, यज्ञ करने का पूरा अधिकार है। पाप यो न पद शूद्र का विशेष यदि मान ले, वो भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि शूद्र चारों वर्णों में है, इसलिए चारे वर्णों से अतिरिक्त अर्थात शूद्र की तुलना में भी जो हीन जाति वाले हैं, यवन, हूण, खस मनुष्य हैं, उनको पाप योनि में अंतर ले सकते हैं, लेकिन सेवक को नहीं, शूद्र को नहीं। जिस तरह माँ के अंक में जाने के लिए बालक को मना ही नहीं है, क्योंकि वो माँ के बालक है ना, उसी तरह भगवान के अंश होने से प्राणी मात्र को भगवान की ओर जाने की मनाही नहीं है। फिर वह पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, लता हो, सारे सब में भगवान की तरफ चलने की समझ योग्यता नहीं है, जाने की, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार के अन्य कारणों से भगवान की सन्मुख वो हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पाप योनयः पद में पशु पक्षी आदि अपवाद रूप ले सकते हैं। पशु पक्षी गजेंद्र हैं, जटायु हैं, ये भी भक्त तो हो गए, है ना। तो आज यहाँ इतनी ही चर्चा करेंगे, आगे का कल करेंगे। अभी परम पूज्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद क्या कह रहे हैं वो जरा हम चिंतन कर लें, अपने कल्याण के लिए, अपने मंगल के लिए। तो यहाँ कहा कि यहाँ भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भक्ति में उच्च और निम्न वर्ग, ये लोगों के बीच में भक्ति में ऐसा भेद नहीं है, माने भक्ति में उच्च नीच का भेद होता ही नहीं है। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन है, परंतु भगवान की दिव्य प्रेम से पर भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने वाले मनुष्य के लिए ये नहीं है। वह सब व्यक्ति परम धाम जाने के लिए योग्य है। श्रीमद् भागवत जी के दूसरे स्कंद में 4 अध्याय में 18वां श्लोक में कहा कि अधई योनि में जन्म लिए हुए चांडाल स्वान भक्षी भी शुद्ध भक्त के संग के कारण शुद्ध हो सकता है। जननी जन दुख भाजा चांडाल बतश्व, ऐसे कोई श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इससे भक्ति और शुद्ध भक्त द्वारा मार्गदर्शन
हो तो वह शक्तिशाली बन जाता है। फिर वहाँ उच्च नीच का भेदभाव नहीं रहता, कोई भी मनुष्य ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त का शरण लेने वाले सबसे सामान्य मानव भी सुयोग्य मार्गदर्शन द्वारा शुद्ध हो सकते हैं। प्रकृति के विभिन्न गुणों के हिसाब से मनुष्य को सात्विक ब्राह्मण, रजोगुणी क्षत्रिय, रजोगुणी और तमोगुणी मिश्रित वैश्य और तमोगुणी शूद्र को कहते हैं। बहुत अच्छी व्याख्या दी, क्योंकि आजकल हम सब जो मान बैठे हैं वो नहीं है। हम ब्राह्मण होके भी यदि रजोगुणी हो गए तो फिर हम क्षत्रिय हैं, रजोगुणी और तमोगुणी मिश्रित है तो फिर हम वैश्य हैं, और तमोगुण से भरे हुए हैं तो हम भी शूद्र बन जाएंगे। तो तेमना थी, उनसे भी निम्न मनुष्य चांडाल कहते हैं, जिनका पापी कुटुंबों में जन्म होता है। सामान्यतया उच्च वर्ग वाले पापी कुल में जन्म जिन्हें लिया है उनके संग नहीं करते, परंतु भक्ति की प्रक्रिया ऐसी प्रबल होती है कि वह शुद्ध भगवत भक्त और निम्न वर्गों के मनुष्यों को भी जीवन की परम सिद्धि प्राप्ति करवा सकते हैं। इस तब ही संभव हो सकता है कि जब मनुष्य भगवान का शरण ले। व्यापारश्रित्य शब्द द्वारा निर्देश हुआ है कि मनुष्य ने कृष्ण का पूर्ण रीत से भगवान कृष्ण जी का शरण लेना चाहिए, और वह फिर बाद में बड़े ज्ञानी और योगियों से भी वो बड़ा महान बन सकता है। कब महान बन सकता है? जब वह भगवान की शरण में जाता है। और एक बार जिसने भगवान का शरण ले लिया, फिर भगवान के हाथ में उनकी जवाबदारी, जिम्मेदारी हो जाती है ना। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा के बाद अब जो हमने आज श्लोक, इसका इंग्लिश में जरा समझेंगे कि माम ही पार्थ व्यापारश्रित्य, ओ सन ऑफ पार्थ, those who take shelter in me, thou they be of lower birth, women, vaishya, merchants and शूद्रास, वर्कर्स, यहाँ शूद्रास का शब्द दिया वर्कर्स, कैन अटेन द सुप्रीम डेस्टिनेशन, सब उसको प्राप्त कर सकते हैं, कोई बिना भेद। O son of Parth, those who take shelter in me, thou they be of lower birth, women, Vaishya, merchants and Shudra workers, can attain the supreme destination. परम कृपाणु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। It is clearly declared here by the Supreme Lord that in devotional service there is no distinctions between the lower and higher classes of people. In the material conspiration of life there are such divisions, but for a person engaged in transcendental devotional service of the Lord there are not. Everyone is eligible for the supreme destinations. In the Srimad Bhagavata also भगवान कृष्ण said. तो ये ध्यान रखना चाहिए, उच्च नीच के भेद को छोड़कर हरि को भजे सो हरि का होय, हरि को भजे सो हरि का होय, हरि को भजे सो हरि का होय, हरि को भजे सो हरि का होय। हंसता रमता रहिए ये भाई, हंसता रमता रहिए, सुख मा के दुख मा प्रेम प्रभु नो जोई, सुख मा के दुख मा प्रेम प्रभु नो जोई। हंसता रमता रहिए कि भाई हंसता रमता रहिए। प्रारब्ध माजे आवी मढ़े तिने सुखती सहता जइए,
हंसता रमता रहिए के भाई हंसता रमता रहिए। सुखમાં પ્રભુનો પ્રેમ સાચો પારખીએ ને દુઃખમાં જીવનને ઘડીએ। સુખમાં છકીને પ્રભુ ન વિસરીએ દુઃખમાં ધીર જનને ધરીએ। હસતા રમતા રહીએ ભાઈ હસતા રમતા રહીએ। હસતા રમતા રહીએ રે ભાઈ મારા હસતા રમતા રહીએ। પ્રેમમાં વિષમતા હોય સદા એમાં દોષ પ્રભુને શોધીએ। સુખ દુઃખ સરખા સમજી જીવનમાં દ્રષ્ટિ વિષમતા ન ધરીએ। સુખમાં ही સ્નેહ સદા એનો નિતરતો દુઃખમાં ही ભાવ નિરખીએ। સુખમાં વધે છે ભોગ દુઃખમાં વધે છે ભાવ બેઉને પ્રસાદ ગણી લઈએ। હસતા રમતા રહીએ। સુખમાં દિશે છે છત અને દુઃખમાં અછત પણ દુઃખને લંઘન ગણી લઈએ। માંગ્યું મળે છે ઈશની પ્રેમાળતા મળતું માણી લઈએ। હસતા રમતા અરે ભાઈ હસતા રમતા રહીએ। હસતા રમતા રહીએ। પીરસે છે પ્રેમથી એ સાચી સમજથી દ્રષ્ટિનો દોષ પરિહરીએ। પીરસનારને પ્રેમથી નિરખતા પીરસેલું ભોગવતા જઈએ। હસતા રમતા રહીએ પ્રભુજી સુખ કે દુઃખમાં પ્રભુ પ્રેમનો જોઈ। હસતા રમતા રહીએ હસતા રમતા રહીએ। આ હસતા રમતા રહીએ ને કામ કરીએ તો ભગવાન ક્યારેય આપણો ભાર રાખતા નથી। એ ભજનની એક કડી ગાઈને વિરામ આપીએ। કોઈનો ભાર ન રાખે મુરારી આપે વ્યાજ સહિત વનમાલી। આ ભજન મેં આજથી 27 વર્ષ પહેલા કેલિફોર્નિયામાં હરેશ મહારાજના મુખે સાંભળેલું અદ્ભુત ભજન। કોઈનો ભાર ન રાખે મુરારી આપે વ્યાજ સહિત વનમાલી। કાલે ભજનને પૂરું કરીશું। ઓમ રાધે ગોવિંદા રાધે ગોવિંદા રાધે ગોવિંદા હરે રાધે ગોવિંદા રાધે ગોવિંદા રાધે ગોવિંદા રાધે ગોવિંદા હરે રાધે ગોવિંદા રાધે ગોવિંદા હરે રાધે ગોવિંદા રાધે ગોવિંદા હરે રાધે ગોવિંદા। श्रीनिवास गोविंदा वेंकटाचल गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा वेंकटाचल गोविंदा 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 गोपाला 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 हरि गोपाला हरि गोविंदा हरि गोपाला हरि गोविंदा। ओम गोपाला ओम गोविंदा ओम गोपाला ओम गोविंदा हरे राम गोविंदा राम गोविंदा कृष्ण गोपाला कृष्ण गोपाला शिव गोपाला शिव गोविंदा शिव गोपाला शिव गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। आपके सद हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण जय गिरनारी जय योगेश्वर। ओम नमो नारायण। सबका मंगल हो। ओम ओम